किसी को जब दर्द ज्यादा होता है और ऑपरेशन करना पड़ता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन के पहले होश करके ऑपरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय दर्द मालूम नहीं पड़ता। ये तो बीमारी का हो गया। आपको क्रोध क्यों आता है, चिंता क्यों होती है, भय क्यों लगता है? आता है ना? अच्छा, गहरी नींद में आपको आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि गहरी नींद में ना आपकी अपनी कोई मैं है और न कोई और है, क्योंकि आपकी मैं के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। जब आपकी स्वप्न की मैं थी तो आपके शत्रु और मित्र स्वप्न के थे कि जागृत का कोई था। जब आपकी मैं स्वप्न की तो आपके प्रिय कौन? स्वप्न के। और अप्रिय भी कौन? स्वप्न के। और भूख कौन सी? स्वप्न की। और भोजन कौन सा? जब तुम स्वप्न के थे तो स्वप्न की भूख जागृत के, यूं तो लोग कहते हैं स्वप्न के द्वारा भूख नहीं मिटेगी, पर हम ये कहते हैं कि यदि स्वप्न की भूख जागृत के लड्डुओं से नहीं मिट सकती तो जागृत के, देखो, जागृत की भूख स्वप्न के लड्डुओं से भी नहीं मिट सकती। ठीक है ना? तो जब हम जागृत के होते हैं तो हमारे शत्रु और मित्र जागृत के होते हैं। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमारे शत्रु और मित्र, और जब हम नींद में होते हैं तब हमारा कोई शत्रु और मित्र नहीं होता। तीन तो तुम्हारे अनुभव है ना, इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है ना, इसमें कोई रिलीजन का मामला तो नहीं है। अब एक बात है जो अध्यात्म की है। जब आपको कोई, हम एक आरती गुरुदेव की गाई जाती थी, वो हमारे साथ भी गा देते हैं लोग, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। द्वैत, द्वैत जानते हो? जहां मैं हूं और कोई और हो, इसका नाम द्वैत है। जहां कोई देखने वाला हो, दिखाई देने वाला हो, मारने वाला हो, मरने वाला हो, बचाने वाला हो, जहां भूखा कोई हो, भोजन कोई हो, वो सब क्या होता है? द्वैत। केवल वही द्वैत नहीं, कई बार लोग आपस में कहते हैं ये द्वैत रखता है, तो ज्यादातर उसको कहते हैं जैसे एक परिवार में कई लोग हों तो अपने बेटे को ज्यादा प्यार करे, दूसरे के बेटे को नहीं करे, तो कहते हैं द्वैत, दुविधा, भेद रखती है, ये भेदभाव है इसके अंदर। हमारे यहाँ भेदभाव दूसरा अर्थ रखता है। ये भेदभाव तो बहुत सांसारिक है और ये भी बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है कि एक घर में दो बहनों के, दो स्त्रियों के बच्चे हों और कभी एक स्त्री बच्चों के लिए दे तो अपने बड़े बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे, दूसरे वाले को नहीं। इसको भी हम बोलेंगे भेदभाव, समता नहीं है। दोनों को बराबर दे तो इसको कहेंगे समता, ठीक है ना? पर अध्यात्म में समता का अर्थ और किसी से नहीं, मेरे लिए व्यक्तिगत भी
जितना जन्म हो जीवन उतना ही मौत, दोनों बराबर। मान लो ये समता तुम ले भी आओ, सब बच्चों के साथ बराबरी करो, सबसे प्यार करो, है तो ये भी कठिन। संसार में ये बड़ा संकट है कि व्यवहार में भी लोग इतना प्यार समता नहीं रखते, जिसमें बहुत कोई नुकसान भी नहीं है। यदि घर में दो बच्चों को, एक दूसरे भैया का है एक तुम्हारा है, यदि दोनों को बराबर दूध देते तो क्या हो जाता। लेकिन इतना भी हम में क्षमता नहीं है। ऐसे ही अभी अभी किसी दिन मैंने कहा, कभी कभी अब हम लोग बड़े विश्व चिंतन की दृष्टि से सोचते हैं, तुमसे भी पूछते हैं कि यदि अमेरिका में तुम रहते हो, बहुत लोग रहते ही हैं, और अमेरिका से भारत का कोई गेम हो, खेल, तो यदि भारत जीत जाए तो अमेरिका में रहने वाले हिंदू को क्या होगी? बोलो, खुशी नहीं होगी? तो क्या अमेरिका का द्रोही हो गया? देखो, क्योंकि ये बात अब मैं सोचने लगा कि जब पाकिस्तान से और भारत का कोई मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो भारत का मुसलमान खुश होता है, तो हम उसको बुरा कहते हैं। भाई वो मुसलमान है, यदि तुम्हें अपनी जाति की खुशी होती है, मजहब की होती है, प्रांत की होती है, देखो महाराष्ट्र और बिहार का झगड़ा, यदि तुम लोगों की ये मूर्खता नहीं जाती तो हम किसी मुसलमान से आशा क्यों करें? आजकल तो टिकटें ही बढ़ती हैं जाति के आधार पर। जहां जिसकी जाति की संख्या ज्यादा है, हमारी मूर्खता का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक ऐसा करते हैं। यदि तुम मूर्ख ना होते, यदि इस देश के नागरिक मूर्ख ना होते, यूं तो तुम कहते हो नेता खराब है, पर तुम समझदार होते तो खराब नेता तुम्हारा क्या कर लेते? तुम तो खुद ही मूर्ख हो, हित नहीं देख पाते, जाति देखते हो, पार्टी देखते हो, मजहब देखते हो। बनिया को टिकट खुलेआम कहते हमने इतना बनियों को टिकट दिया है, इतना ठाकुरों को दिया है, इतना ब्राह्मणों को दिया, इतना मैंने अपनी जाति वालों को दिया। मैं जानबूझकर तुमको वहां की यात्रा कराना चाहता हूं कि हमारी क्षमता क्या है। पहली क्षमता यह है कि तुमको लाभ अच्छा लगता है, हानि अच्छी नहीं लगती, सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, शरीर का रहना अच्छा लगता है, शरीर का न रहना। तो और समता तो लोग करेंगे, करते रहें, कोई नेताओं वाला है, कोई देश का है। हम आपके लिए कि जिस विषमता से तुम दुखी हो, कई विषमताओं से देश दुखी है, कई विषमताओं से समाज पीड़ित है, लेकिन तुम उस विषमता, शरीर रहने की तुम्हें खुशी है और शरीर के न रहने का तुम्हें डर है, तुम्हें तो नहीं है ना। ये समता कब आएगी? गीता कहती है इहैव, वहां नहीं, मरने के बाद नहीं, कहीं जाने के बाद नहीं, यहाँ ही इहैव तैहि जितः सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना। उसने सृष्टि को यहीं जीत लिया,
जीतना, यही तैर जीता सर्गो, ये जो सर्ग सृष्टि है उस पर उसने विजय कर ली, जिसके मन में समता आ गई, बड़े पद में या सड़क में। राम का राज्य तिलक होने की घोषणा हो गई है, तैयारी हो गई है, ठीक है ना। तुम्हें तो टिकट की बात हो जाए बिना हो तो हराए बिना नहीं रह सकते। देखो राम का राज्य तिलक होने का निर्णय हो गया है, घोषणा हो गई है, और उनको सुबह वनवास दिया गया है, और जिसने वनवास दिलाया है उसके पैर छूते हैं राम। तुम छू सकते हो? तुम उसे प्यार से देख सकते हो? वो भी तो एक आदमी की शक्ल में है, उनके भी तो मन है, नहीं तो वनवास क्या और राज्य तिलक क्या। एक इंसान की हैसियत से देखिए कि जिनका राज्य तिलक होना है, वनवास हुआ है, वो पिता की, वो कहती हैं इस संकट का बेटा राम तुम समाधान कर सकते हो, कह के ही कहती है। पिता दुखी हैं, ये समस्या है, कोहराम मचा है, ये सब समस्या क्या है? कह राम तुम समस्या हो, तुम समाधान कर सकते हो। समाधान सीधा समझ रहे हो क्या है? तुम राज्य में गद्दी में बैठने से इनकार करके जंगल चले जाओ। राम चले गए, राम समस्या नहीं बने, राम समाधान बन गए। और आज आप लोग पार्टी के, देश के लिए समस्या बनते हो, समाधान नहीं बनते हो। यदि मेरे हटने से समस्या हल होती है तो राज्य क्या, शरीर छोड़ने से भी यदि देश की समस्या हल हो तो हमें छोड़ देने को तैयार रहना चाहिए। थोड़ा से अधिकार के लिए राम जंगल चले गए। और आप जानते हो, किसी बच्चे को तुम डांट दो और वो फिर स्कूल में हो, कोई और मिल जाए पड़ोसी, फिर देखना क्या घर की बात कहता है। और घर पड़ोसी फिर क्या कहते हैं, पिता को ऐसा नहीं चाहिए था, क्यों डांटते? अब तुम सयाने हो। अब फिर लोगों के बीच, मतलब पहले तो वैसे ही बुरा लगा होगा बच्चे को, जो कसर है पड़ोसी ठीक कर देते। तो राम का वनवास हुआ, राम के कोई पक्षधर नहीं रहे होंगे, राम को बरगलाने वाले नहीं रहे होंगे। लोग कहते हैं कि तुमको जंगल क्यों भगा दिया, कौन सा कसूर था, क्या गलती थी? तो रामायण कहती है, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा, वन मंत्री बनाया। आज भी कई लोग करते हैं, जिसको हटाया जाता है उसको हटाना नहीं कहते, रिजाइन दिया, त्याग पत्र दे दिया। वो दिल से तो नहीं देता, पर इज्जत बनी रहे इसलिए जिसको हटाना होता है उससे त्याग पत्र, इसको राजनीति कहते। पर विषय ये है कि गद्दी में रहने में और गद्दी से हटने में समता क्यों नहीं है? गद्दी तुम पर चढ़ी कि तुम गद्दी पर?
गद्दी पर तुम बैठे हो, गद्दी तुम पर बैठ गई। तुम गद्दी पर होते, तुम स्वामी होते गद्दी के, तो गद्दी में रहो, चाहे ऐसे रहो। देह है तो तुम्हारा क्या, देह नहीं है तो क्या। यदि तुम पद में हो तो पद में तुमने देश के फायदे के लिए पद स्वीकारा है या अपने फायदे के लिए। यदि पद का फायदा तुम उठाना चाहते हो तो पद से हटना दुख है। यदि यदि ये लाइट अपने लिए जल रही है, तुम्हारे लिए नहीं, तो बुझना इसकी मौत है। ये जली तुम्हारे लिए है और बुझती तुम्हारे लिए। तुम्हें जब नहीं चाहिए, यदि ये अपने लिए जलती होती, ये अपने जीने का होने का ये रस लेती, तो रात को बुझने को तैयार हो जाते। फिर ये कहती जलाया ही क्यों था जब हमको बुझाना है। दलील यही होती ना। अरे तो जलाया है अपने लिए, बुझाते भी हैं अपने लिए। तुम अपने लिए क्यों हो? तुम क्यों आए हो? उसने भेजा है, उसका प्रयोजन है। क्यों बुलाता है? उसने काम नहीं जरूरी समझा होगा, बुला लिया। तुम भी एक जीवित रोशनी हो, भगवान के जलाए दिए हो। जब तक जरूरी समझता है जलाता है, जब जरूरी समझता है बुझाता है। तुम स्वयं अपना कोई अस्तित्व समझते हो। तुम कठपुतली नहीं, तुम यंत्र नहीं, तुम उसके लिए नहीं, उससे नहीं, उसके नहीं, उसमें नहीं, कुछ अपना अस्तित्व समझते हो। और ये समझना नेचुरल है आपका। और जो संत समझाते हैं बड़ा मुश्किल है, पर यदि चैन लेना है तो समझना ही पड़ेगा। नहीं समझ आवे तो भी समझो। ये देह तुम्हें जैसे गद्दी अपने लिए नहीं मिली, देश के लिए है। ये नाम भी हमने देखो, धन चाहा या नाम चाहा। पद से नाम चाहा तो पद न रहने पर बेइज्जती लगे। हमने इज्जत के लिए पद नहीं, काम के लिए, और काम किया। अब नागरिक नहीं तुमसे काम लेना चाहते, छुट्टी, तुम्हें क्या तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गद्दी को खा रहे हैं, गद्दी का रस ले रहे हैं। इसी तरह शरीर से तुम जीने का रस ले रहे हो, इसलिए मरने का दुख है। शरीर सिर्फ यंत्र नहीं है काम का। जैसे यह तुम्हारे लिए बड़ा महत्व का है, लोगों के लिए महत्व का है कि तेरे लिए? ये शरीर लोगों के लिए महत्व का है, लोगों के काम का है, उपयोग करो। पर कहीं न कहीं शरीर मिला था काम के लिए, और शरीर अब मेरे अज्ञानता के कारण मेरे लिए जीवन बन गया है। और चूंकि मेरे लिए जीवन बन गया है, इसलिए मेरे लिए ये मौत भी बन गया है। जब तक ये जीवन नहीं है तो ये मौत कैसी? जब तक पद लाभ नहीं तब वनवास हानि कैसी? बिना लाभ के कहीं हानि की कल्पना हो सकती है? बिना शरीर को जीवन माने मौत हो सकती है। यदि तुम जीवन को जीवन समझते, एक घड़ा पानी भरने के लिए बना है, चाहे मिट्टी बनी हो, चाहे कुम्हार ने बनाया हो,
घड़े से तो पूछा नहीं, जिसने बनाया, जिसके लिए बनाया, उस काम के लिए है वो। यदि ये भूल जाए कोई कि भाई बनाने वाले ने, उसकी मर्जी है, क्यों बनाया, बड़ा क्यों बनाया, छोटा क्यों बनाया। अच्छा, कुम्हार सब बर्तन छोटे ही छोटे बनाता है, बोलो। अच्छा, सब बड़े बड़े बनाता है। अच्छा, कैसे सब बड़े बड़े बनाना चाहिए, छोटे नहीं। गिलास नहीं बनाना, कटोरी नहीं बनाना, थाली नहीं बनाना, बोलो। यदि उनको भी अकल होती तो फिर नहीं कहते भगवान ने बड़ा बेईमानी की हमारे साथ, हमें छोटी कटोरी बना दी। छोटी खराब होती है ना, अब बड़ी। अच्छा, कौन सा बर्तन अच्छा नहीं होता, तो आदमी कौन सा खराब होता है? तुम क्यों नहीं समझते कि कटोरी की जरूरत थी, मुझे भगवान ने कटोरी बनाया, थाली भी बनाया, घड़ा भी बनाया। जो बनाना था, सृष्टि के लिए भगवान को सब कुछ चाहिए। आदमी आदमी चाहिए, गाय तो नहीं चाहिए। भगवान ने सबको जरूरी समझा ना। और तुम, भगवान जरूरी समझता है तो बनाता है, पर तुम कई चीजें गैर जरूरी समझते। और तो और, ये जो तुम में काम है ये भी जरूरी है। नहीं काम होता तो हम कैसे पैदा होते? यदि भूख नहीं बनाते तो खाने से रस रक्त कैसे बनता? इसमें खराब क्या बना है? अब ये जन्म हुआ है, ये मौत होगी, बस ये समस्या है कि ये क्यों बनाए। आपको तो ये समस्या नहीं है ना, है? इसलिए मैं पूछता हूं कि भगवान समस्या बन गया। कई लोगों ने उलझना भी दिया है और कहते भी हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी। कई लोग कहते हैं उसका खेल है, कहने उसका खेल है, हमारी तो समस्या है। उसने खेल किया, सब बन गया, अब हम रो रहे, हम मर रहे। इस संसार की चिंता से कैसे मुक्त हूं? अध्यात्म व्यर्थ नहीं है, अध्यात्म अफीम नहीं है। जितना जरूरी विज्ञान है, जितना जरूरी भोजन है, जितना जरूरी पत्नी है, जितना जरूरी पति है, जितनी जरूरी दुनिया है ना, उससे ज्यादा जरूरी कथा है। सिर्फ कथा हटा लो तो मरो, बिगड़ो, मेरा तेरा क्या है। इस संसार में यदि सार है तो परमात्मा की कथा ही सार है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए, मार्क्स हुए, लेनिन हुए, लोगों ने धर्म को अफीम कहा, बेकार कहा इन कथाओं। ईश्वर, धर्म बेकार। ईश्वर, हमने तो ऐसे वाक्य देखे हैं दीवालों पर लिखे कि ईश्वर के पुजारी जंगली हैं। हाँ, ईश्वर के मानने वाले जंगली। जैसे आज भी विश्व में एक समस्या है कि वो पेड़ों को पूजते थे, पत्थरों को पूजते थे, तब के लोग पिछड़े थे। अब विज्ञान बढ़ा है, इसीलिए आज भी अभी जंगल में जाओ, वनवासियों में जाओ, वो
ऐसी पूजा करते नजर आते हैं जिससे आदमी समझता है ये पिछड़े हुए। तो सबसे एडवांस कौन है? जो ईश्वर को नहीं मानता। और भी एडवांस कौन है? जो पति पत्नी के रिश्ते भी नहीं। ये तो पुराने लोग हैं जो माना करते थे, शादी जरूरी समझते थे, बिना शादी के ऐसे संबंध नहीं करते थे। तो पिछड़े लोगों की बात, एडवांस लोगों में कोई फर्क नहीं। मैं साउथ अमेरिका गया, जंगली लोगों के बीच, तो कहते थे जिनको तुम एडवांस कहते हो ये पिछड़े हैं, ये गिर गए हैं, हम तो अपनी जगह टिके हुए हैं। उनका चरित्र है, उनका धर्म है, उनका विश्वास है। ये पढ़े लिखे एडवांस लोगों का तो कुछ ही नहीं, न बहन रह गई, न पिता रह गया, न पुत्र रह गया, न स्त्री पुरुष। ये शिक्षित युग की देन है। ये पिछड़े नहीं है ना। पिछड़े लोग तो रिश्ते नहीं जानते थे, जंगली थे, जानवर की तरह रहते थे। अब ये पढ़े लिखे फिर लौट के क्या बन रहे हैं? जैसे राहट घूमते घूमते ऊपर वाला फिर नीचे आ जाता है। अब एडवांस लोग जिनको कहते हो शिक्षित, ये फिर पिछड़ गए। पहले लोग नंगे रहते थे ना, कपड़े नहीं थे, अनपढ़े थे, विज्ञान नहीं था। अब पढ़े लिखे नंगे रह रहे। ये पढ़े लिखों से ज्यादा बेशर्म कोई और होगा? हम कहाँ जा रहे हैं? जिन बातों को लोग शर्माते थे, छिपाते थे, हमारे यहाँ देखो, आप भी एक घर पर जन्मे हो, हम भी किसी माँ बाप की संतान हैं। हम सब जानते हैं कि शादी होती है, पर हम लोगों को बहुत सयाने तक पता ही नहीं था। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि कुछ चीजें पर्दे की ही होती है। हम लोग तो भजन को भी पर्दे में ही मानते हैं। भोजन, भजन और नारी, ये हैं पर्दे के अधिकारी। अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से हम उस क्षमता की ओर ले जाना चाहते हैं जो मोक्ष के लिए, भोग के लिए नहीं। भोग के लिए भी समता लोग ला रहे हैं। भोग की समता बताऊं, कोई बहन नहीं सुंदर होना चाहिए, कोई बेटी नहीं, कोई जाति नहीं। वासना से भी एक जगह मैंने कहा, काम से भी द्वैत मिटता है, काम के वेग में भी भेदभाव मिट जाता है। लोभी आदमी किससे लेना किससे नहीं लेना, सब भेद मिट जाता है। अहंकार में, मान की इच्छा में भी छोटे बड़े का लिहाज मिट जाता है। प्रबल मान की इच्छा, वो बड़े का आदर नहीं करोगे। कामना में भी समता आती है, पर वो पतन की ओर ले जाती है। और कल मुमुक्षु जो अपने आप को मुक्त करना चाहता है, उसमें भी समता आती है, पर वो कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। क्या चुनाव करना, धन का और निर्धनता का? क्या चुनाव करना, ऊंच का और नीच का? क्या चुनाव करना? चुनाव रहित तो होना, वहां जाना जहां रहना और न रहना बराबर है। और आखिर रहने की वैल्यू भी क्या है? ये जो शरीर बनाया है काम के लिए, रहने के लिए बनाया ही नहीं। रहने के लिए देह मिला ही नहीं है, मिला ही छोड़ने के लिए, कुछ दिन की ड्यूटी के लिए मिला है। काम करो चले जाओ,
पर हम सोचते ही नहीं। इसलिए आपसे हम निवेदन करेंगे कि कुछ समय जरूर निकालो जो स्वाध्याय किया करो। जो लोग पढ़ने लिखने के लिए तैयारी करते हैं वो तो एक अलग पढ़ाई है। एक अब हम लोग जो चिंतन करते हैं, जब हमने घर छोड़ा, देखो पहले पढ़ते रहे नौकरी के लिए, जब नौकरी की ओर नहीं साधु बनने आए तब क्यों पढ़ते थे? तब कल्याण के लिए। तब हम कौन हैं समझने के लिए। तो धार्मिक शिक्षा, धार्मिक ग्रंथ बिजनेस के लिए नहीं है, वो आत्म उद्धार के लिए, आत्म शांति के लिए। तो नैतिकता और अध्यात्म में भी फर्क है। नैतिकता कहती है कि जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। अध्यात्म कहता है कि सचमुच तुम मान लो गलत भी हो तो मैं अपने मन को क्यों खराब करूं। बुद्ध बुद्धू नहीं थे। जब बुद्ध के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया या गलत बोला तो पागल नहीं है, समझते हैं। पर वो समझते हैं कि अपने अंदर काम नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, अपना मन नहीं जलाना चाहिए, अपने अंदर आग नहीं लगाना चाहिए। तो वो जब बुद्ध शांत रहते हैं तो नैतिकता के कारण नहीं, हम कभी कभी लोक के कारण अपने विकारों को रोक लेते हैं। भगवान बुद्ध लोगों के दिखाने के लिए नहीं, नैतिकता के लिए नहीं, अपने अंदर दुख उन्हें नहीं प्रिय है। जब दुख नहीं प्रिय है तो तुम्हारी बात से मैं दुखी क्यों हूं? तुम्हारे बात से मैं क्यों दुखी बनूं, क्यों क्रोधी बनूं, क्यों ईर्ष्यालु बनूं? यदि काम बुरा है, यदि काम दुख देने लगा, देखो दो स्तर है। एक काम में पर स्त्री वर्जित है, एक काम में एक स्तर पर स्व स्त्री भी वर्जित है। उसका फर्क है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, इसलिए सारी बातें कह रहा हूं। एक समय के बाद शास्त्र सम्मत आपकी पत्नी है, पर अब काम में सुख क्या है? काम बंधन है, क्रोध बंधन है। गांधी ने कहा कि अपनों के साथ क्रोध न आए। आप बताओ, इंदौर वालों से क्रोध करते हो क्या? अच्छा, इनमें से कौन ऐसा है जो सारे ब्यावरा वालों से क्रोध करता है? अच्छा, तुम्हें क्रोध किन से आता है? अपने बच्चे से, अपनी बीवी से, अपने नौकर से? बोलो। गांधी जी ने तब कहा था कि अपनों से क्रोध न करो, तब समझदारी। तो सबको अपनों से ही आता है, और वही सावधानी की जरूरत है, और वही नरक बन जाता है, वही दुख है। इसलिए धीरे धीरे हम नैतिक नहीं आध्यात्मिक बने। नैतिक में और आध्यात्मिक में बड़ा फर्क है। आध्यात्मिक अपने को मुक्त करने के लिए क्रोध से बचता है, तुमको तुम्हारे लिए नहीं क्रोध से बचता, वो नौकर के लिए नहीं बचता। या आता है तो अपने को समझाता है। क्यों? क्योंकि अपना ही मन मुझे जलाता है। आपको कौन जलाता है? चलो, पड़ोसी की बात भी, घर के लोगों की बात भी जलाती है, लेकिन कैसे जलाती? तुम्हारे मन में आग लगाकर कि दूर रहकर? तुम्हारे मन में आग लगाए बिना तुम्हें कोई दुख दे सकता है?
तुम्हारी पत्नी भी दुख देगी तो कैसे देती है? तुम्हारे मन में। और तुम्हारे मन में दुख ना पैदा हो, मन तुम्हारा, तुम अपने मन में दुख ना पैदा होने दो, तो कौन है जो दुख कर देगा तुम्हें? इसी तरह से लोग मारते हैं, मौत होती है, तो क्यों मरते हो? तुम देह हो इसलिए मरते हो। मैं देह हूं, ये भावना क्यों छोड़ूं? मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं। जब शंकराचार्य अभिमान छोड़वाते हैं, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय का भेद मिटाओ, जाति पाति का भेद मिटाओ, मानवता लाओ। शंकराचार्य कहते हैं मानवता नहीं, हम मनुष्य ही नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्य हो। कहते क्या है? हम मनुष्य नहीं है। साधु हो? नहीं। गृहस्थ हो? कहते नहीं। देखो, एक तरफ गृहस्थ बनाया जाता है, एक तरफ वर्णाश्रम, एक तरफ तुमको मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। वही शंकराचार्य कहते हैं तीन चीजें दुर्लभ हैं: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। एक तरफ मनुष्य होना दुर्लभ है, और वही शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्य, हम मनुष्य नहीं। जब ये मनुष्यता का अभिमान छोड़ते हैं, किस लिए? आत्मा होने के लिए, देह की मृत्यु के ख्याल से मुक्त होने के लिए। सीमितता, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। क्यों? इन्फीरिटी सुपीरिटी से मुक्त होने के लिए। शंकराचार्य का चिंतन समाज विरोधी नहीं है, समाज की व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए। आम लोग जब जाति के खिलाफ बोलते हैं तो हमारी वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते। कई लोग हमारी संस्कृति को चौपट करना चाहते। शंकराचार्य कहते हैं मेरा कोई धर्म नहीं है, धर्मो न चार्थो कामो न मोक्षस। न मेरा कोई धर्म है, मैं सन्यासी नहीं हूं, भी सन्यासी का धर्म कैसा? ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम। भिक्षुर माने सन्यासी। सन्यासी का धर्म होता है, कहते मैं सन्यासी ही नहीं। यहां धर्म का नुकसान करने के लिए नहीं, अपनी खोपड़ी में भेदभाव लाकर दुख से बच, जो हम दुखी होते हैं उन सब कल्पनाओं से मुक्त होने के लिए हमको चिंतन दिया है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मेरा कोई पिता नहीं है। माता च जन्म, न मेरी कोई माता है न कोई पिता है। ये शंकराचार्य बोलते हैं। आपको बड़ा अजीब लगता होगा। ये किस लिए? असल में माता पिता बनते ही मोह ममता खड़ी होती है, रिश्ता खड़ा होता है, मोह खड़ा होता है। अपने आप को सर्व बंधनों से रहित करके जीते जी परम शांति परम आनंद में स्थित होने के लिए। और एक समाज के लोग जब कहते हैं हम कोई जाति आति नहीं मानते, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई लड़की उठा लेना चाहते। आज के बच्चे भी कहते हैं हम जाति नहीं मानते, कहीं शादी कर लें, कहीं कुछ करें, कहीं जाएं। ये सब बेकार की बातें हैं, वो नहीं मानते। शंकराचार्य इन सब बातों को, और वो ये कहते हैं कि जो वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन करता है वही वेदांत का अधिकारी है। और अंत में कहते हैं
हम अपना एक श्लोक गुरुदेव के आश्रम में कानपुर में लिखा था, वर्णाश्रम विमाने न श्रुतिदासो भवेत नरा। वर्ण और आश्रम का अभिमान करने वाला शास्त्र का गुलाम होता है, और वर्णाश्रम विहीनोपि वर्तते श्रुति मूर्धनि। और वर्ण आश्रम को न मानने पर भी वेद के ऊपर बैठा है। एक वेद के नीचे गिर गया वर्णाश्रम को न मानकर, और एक वर्णाश्रम न मानकर वेद से भी ऊपर चला गया। एक पतन की ओर गया, एक ऊंचाई की ओर गया, शब्द दोनों के एक जैसे। तो ये जो आज के लोग दलीलें देते हैं, हम कुछ नहीं मानते, ये सब बेकार की बातें हैं, ये पाखंड हैं, तकियानुखी बातें हैं, पुराण पंथियों की बातें हैं, ये कहकर अपने मन की वासना को पूरी करने के लिए मान्यताओं को तोड़ रहे हैं। और शंकराचार्य जैसे कोई योगी, देह मेरा तेरा माता, क्योंकि तुम कमाते हो, चोरी करते हो, किसके लिए? झूठ नहीं बोलना। तुम ठगी किसके लिए करते हो? बोलो, अपनों के लिए। सभी पापों का जन्म होता है मैं और मेरे से। एक की चोरी की, एक को लूटा, एक के लिए लूटा। मेरे लिए आपने लूटा, देश के लिए लूट रहे हो। मौका मिल जाए तो देश को भी लूट लोगे। फर्क समझिए। और शंकराचार्य जब कहते हैं मेरा कोई है ही नहीं, मेरी कोई माता नहीं, मेरा कोई पिता नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई वर्ण नहीं, मेरा कोई देह नहीं, अब क्या करोगे? पाप किसके लिए करोगे? वेदांत सब पापों से मुक्त होने के लिए है। तो वेद से ऊपर जाकर मुक्ति में आसीन होता है। एक वेद का खंडन करके जानवर और पतित बनता है। दोनों का बड़ा फर्क है। लेकिन भाषा में ये सब वर्णाश्रम, ये सब मान्यताएं, और कई बार हमारा वेदांत जब कहते हैं सब बेकार है ना, मेरा तेरा, तो नौजवानों को लगता है ये ठीक कहते हैं, क्योंकि उनको वो जो रस्सी बंधी थी ना, जो खूंटे में बंधे थे, हमारे प्रवचन भी उनको मुक्त करते हैं। पर मुक्त करके जाता कहाँ है? खेत खाने जाता है। खूंटा उखाड़कर रस्सी तोड़कर गया कहाँ? आराम से कहीं बैठा गंगा के किनारे नहीं, खेत खाता फिर रहा है रस्सी तोड़कर। तो समाज विरोधी गतिविधियां करते हैं। आप भाग्यशाली हो, देर बहुत हो गई है। अब आपको मुख्य बात तो हमारा वेदांत था, तो आज अभी नहीं आया। उस समता की बात शुरू तो की है, इशारा भर किया है। तो वैसे भी कैसेट लिया करो, सुना करो, पढ़ा करो, या फिर कभी आएंगे। आप लोगों का प्रेम और आपकी उपस्थिति, ये तो रास्ते चलती की उपस्थिति है। हाँ, तो अब देखो, यही तो बात है ना, कहीं न कहीं प्यार का ही नुकसान है और प्यार का ही फायदा है। इस प्यार का तो बहुत फायदा है महाराज जी, आप आओ। हाँ, वही प्रेम का बहुत फायदा ये है कि एक पियक्कड़ के तुम दोस्त हो ना, तो तुम्हें ले जाएगा। पीने वाला तुम्हारा दोस्त हो तो तुम्हें भी पिला के छोड़ेगा। दोस्त, ये तो नुकसान और फायदा भी। एक अच्छा सत्संगी है, जैसे किसी का पिता लगा या किसी की पत्नी लगी, किसी का भाई लगा, तो धीरे धीरे और भी लग गए। बेटा जाने लगा, हम साधु बन गए, तो हमारे बाप को भी गुरुदेव के दर्शन करने आना पड़ा। वैसे तो थोड़े दिन नाराज भी रहे कि हमारे बेटे को साधु बना लिया,
लेकिन जब बन ही गए तो क्या करोगे? बेटे को नहीं छोड़ सकते, गुरुजी से तो नाराज हो सकते थे, पर बेटे का मोह नहीं छूटा, तब बेचारे देखने के लिए आते रहे। नहीं समझे? तो एक घर का व्यक्ति साधु बन जाता है तो घर के लोग भी साधु से जुड़ जाते हैं। तो ये मोह भी तुमको कल्याण के रास्ते में ले जाता है। दशरथ को राम से मोह था, तो स्वर्ग से भी फिर आ गए। तो और जब राम के पास आ गए तो राम को ज्ञान ही देना था, बाप आ जाए तो भी ज्ञान ही देंगे, रावण मिले तो ज्ञान देंगे, पिता मिले तो ज्ञान देंगे, जो जहाँ खड़ा है वही समझाएगा। तब पीने वाले सबको पीना सिखाएंगे, हाँ नशेड़ी नशेड़ी बनाएगा, ज्ञानी ज्ञानी बनाएगा, अपना अपना धंधा है, कौन छोड़ सकता है। हाँ? तो हम लोगों का तो यही रास्ता है। हम तो समलिंगी विवाह के पक्ष में होंगे, हम तो विवाह के पक्ष में नहीं, भी सम के और विषम के क्या है, ठीक है ना। पर चलो हमारे अनुयायी न बनो तो कम से कम हिंदुओं के तो बने रह जाओ। उन मुसलमानों के, हाँ देवबंद के मुसलमानों ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। बधाई है उन मुसलमानों को भी जो इस कुरीति के खिलाफ है। धन्य है वो सभी मनुष्य जो कुरीति के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि कानून बनने के बिना ये बनेगा या नहीं बनेगा तो ये बंद होगा, ये चलता रहा है पहले, पर चोरी चोरी से चलता है। ये खुल के नंगा नाच करने के लिए काहे रास्ता बना रहे हो? कौन से पाप रुके हैं? हर युग में लुके छिपे चलते रहे, लेकिन उनको ऐसे खुला कर दोगे तो जो रोड सुरक्षित हैं वो भी नहीं रहेंगे। इसलिए यदि सरकार को अकल हो और सुप्रीम कोर्ट सोच ले और केंद्र सरकार कहीं गलत सलत राय न दे दे, तो हमारे बच्चों को भटकने के लिए रास्ता बन जाए। इसके लिए भी सावधानी की हमें ज़रूरत है। ओम शांति शांति।